दिल का टुकड़ा। आज आप इस शीर्षक से थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि यार क्या बात है, थोड़ा बड़ा आकर्षित लग रहा है? और दिल के जब बात करते हैं तो बहुत सारी बातें आती हैं, विशेष करके जवानों के बीच में दिल हार्ट की जो बातें होती हैं वो सिर्फ ऑर्गेनिक दिल की बात नहीं है, लेकिन जो दिल में जो इमोशंस होती हैं, भावनाएं होती हैं, वो प्रकट करता है। विशेष करके एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के साथ जो संबंध भावनात्मक रूप से जो एक दूसरे के प्रति होता है वो दिल से निकलता है कि नहीं? हम सब इस बात को जानते हैं। लेकिन जिस दिल के टुकड़े की बात आज मैं कर रहा हूं वो इससे कहीं अधिक गहरा है और कहीं अधिक आत्मिकता के रूप में दिखाई देता है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्लाइड में एक बड़ा दिल है और उसके बाद एक छोटा सा दिल है, और वो छोटा सा दिल बड़े दिल का एक प्रकार का टुकड़ा है। इट्स अ पार्ट ऑफ दैट हार्ट। और इस पूरे संवाद में, इस पूरे भाग में जो मेन पॉइंट है वो है आत्मिक आपसी सद्भाव। आजकल ये बहुत कम दिखने को मिलता है कि भाई बहन के बीच में, भाई भाई के बीच में, बहन बहन के बीच में, माँ बाप के बीच में, बच्चे और माँ बाप के बीच में, कलीसिया के बीच में आत्मिक सद्भाव कम सा हो गया है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन कम सा हो गया है। तो इसी बात को ध्यान में देते हुए मैं ये बताना मांगता हूँ कि हर विश्वासी एक दूसरे के प्रति एक दिल का टुकड़ा होना चाहिए। डियर टू द हार्ट। दिल का टुकड़ा का मतलब है जो मेरे करीब है, सकारात्मक रूप से मैं उसको पहचानता हूँ, और कैसे हम एक दूसरे के भाग हैं, अटूट भाग हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ एक फेलोशिप में हम एक अटूट भाग हैं, और उसी को लेकर के आज मैं आपके सामने कुछ बातों को रखूंगा। और आज जो मेरा विशेष जो भाग है पढ़ने का वो थोड़ा लंबा है, लेकिन उसी के आधार पर है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा फिलेमोन की पत्री। ठीक है, फिलेमोन की पत्री जिसको पौलुस प्रेरित ने लिखा, और जो कि प्रभु यीशु मसीह का कैदी भी है, फिलेमोन को। और ये भी लिख रहा है कि किस प्रकार से फिलेमोन और पौलुस के बीच में एक ऐसा संबंध है जो परमेश्वर का प्यार भरा संबंध है, एक सद्भाव है, एक आदर है, एक प्रेम है, एक समझदारी है। तो ये भावना यहाँ पर दी गई है। फिर उसके बाद एक तीसरा व्यक्ति भी आता है, उसका नाम है ओनेसिमस। अब ओनेसिमस जो था, पहले तो वो खराब सा व्यक्ति था, लेकिन वो प्रभु में आकर के अब परमेश्वर का एक अच्छा योद्धा बन रहा है। और इसी ओनेसिमस को लेकर के पौलुस बोलता है वो मेरे दिल का टुकड़ा है। क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि वो मुझे बहुत प्रिय है, प्रभु को प्रिय है, यहाँ की कलीसिया के लोग उसको बहुत प्रिय मानते हैं, और मैं उस ओनेसिमस को तेरे पास भेज रहा हूं कि तू उसकी सहायता करे। मतलब पूरा जब हम पढ़ते हैं इस पहले अध्याय को, एक ही अध्याय है इसमें, फिलेमोन में एक ही अध्याय है, तो जो फीलिंग है, जो आभास है, जो भावनाएं हैं, वो बहुत ही सकारात्मक है। और ये भावना हमारे दिल में हम विश्वासियों के प्रति और अधिक होना चाहिए। और इसी को लेकर के मैंने ये आज का एपिसोड जो है मैं बनाने की कोशिश किया है। चलिए, इससे पहले कि मैं और इसके बारे में कुछ कहूँ, मैं पढ़ लेता हूँ फिलेमोन की पत्री, और उसका पूरा भाग मैं आपके लिए पढ़ूंगा ताकि इसके पूरे सार को आप समझ सकें। इसकी जो फीलिंग्स है, भावनाएं हैं,
इसके जो विचार है वो आप समझ सके, जो कि बहुत ही सद्भावना वाली विचार यहां पर दिखाई देते हैं। आप सुनिए, पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है, और भाई तिमोथियस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन, और बहन अपफिया, और हमारे साथी योद्धा अर्खिपुस, और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूं, क्योंकि मैं उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनकर जो प्रभु यीशु मसीह पर और सब पवित्र लोगों के साथ है, मैं प्रार्थना करता हूं कि विश्वास में तुम्हारी सहभागिता हर अच्छी बात के ज्ञान के लिए प्रभावी हो, जो मसीह में हमारे पास है। क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं, तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को, जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी है, यह और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करूं। मैं अपने बच्चे ओनेसिमुस के लिए, जो मुझसे मेरे कैद में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूं। वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा, ये वही बात आ गई यहां पर, दिल का टुकड़ा, हृदय का टुकड़ा है, मैंने उसे तेरे पास लौटा दिया है। उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण हैं मेरी सेवा करे। पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना न चाहा कि तेरा यह उपकार दबाव से नहीं पर आनंद से हो। क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे, परंतु अब से दास के समान नहीं, वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय है, पर मेरे शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे, और यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूं कि मैं आप भर दूंगा, और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज तुझ पर है, वह तू ही है। हे भाई, यह आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले और मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। मैं तेरी आज्ञाकारी होने का भरोसा रख कर तुझे लिखता हूँ, और यह जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ उससे बढ़कर तू कहीं करेगा, और यह भी कि मेरे लिए ठहरने के लिए जगह तैयार रख। मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दिया जाऊंगा। इपफ्रास जो मसीह यीशु में मेरे साथ कैदी है, और मरकुस और अर्तिकुस और दिमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं, इनका तुझे नमस्कार। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर होती रहे, आमीन। यहाँ तक थोड़ा लंबा जरूर था, लेकिन इसके सार को, इसके भावनाओं को समझने के लिए पढ़ना अत्यंत आवश्यक था। अब कुछ बातें जो आपसी सद्भाव को बहुत साफ रीति से दिखाती है वो मैं आपके सामने रखना मांगता हूं। ठीक है, पहले तो हम देखते हैं 4 पद। अब 4 पद में क्या लिखा है? मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। क्या करता हूं? धन्यवाद करता हूं, और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूं। तो पहली बात हम देखते हैं कि पौलुस फिलेमोन के लिए, वहां की कलीसिया के लिए धन्यवादी है, एक सकारात्मक भावना। और फिर दूसरी बात हम देखते हैं कि वो इन लोगों के लिए प्रार्थना करता है।
हर समय, यहाँ लिखा हुआ है ना, और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूं। देखिए, तो ये जो भावना है, धन्यवादी भावना और प्रार्थना करने वाली भावना, दूसरों के लिए, विश्वासियों के लिए, इंडिविजुअल के लिए, चर्च के लोगों के लिए, ये आज अति अति आवश्यक है मेरे मित्रों। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 5वां पद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? क्योंकि मैं उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनकर जो प्रभु यीशु मसीह पर और सब पवित्र लोगों के साथ है। अब फिलेमोन जो था अपने चर्च के लोगों के साथ बहुत अच्छा प्रेम का व्यवहार रखता था। तो यहां पर वही बात लिखा हुआ है कि प्रेम और विश्वास की चर्चा, इसका मतलब वो प्रेम में, प्रभु के प्रेम में बहुत आगे बढ़े हुए थे ये फिलेमोन की कलीसिया और फिलेमोन, और विश्वास में भी एक तरह से बड़े पक्के योद्धा थे। और पौलुस जब इस बात को सुनता है कि भाई इन लोग कैसे प्रभु में बढ़ रहे हैं, तो कहता है ये तो मेरे जी को क्या कर देता है, हरा भरा कर देता है। हरा भरा एक प्रकार का, जैसे बोलते हैं ना, एक्सप्रेशन है। हरा भरा मतलब आपने देखा होगा जहाँ भी हरा भरा खेत होता है तो हम बोलते हैं अरे यहाँ अच्छी उपज है, खूब पानी है, खूब ग्रीन है, खूब इसमें फल आएंगे या फसल आएगी। हरा भरा का मतलब अच्छा है। तो जब हम दूसरों के प्रेम और निष्कपट प्रेम और अटूट विश्वास की बात हम जब सुनते हैं दूसरे विश्वासियों के प्रति, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। अरे यार कितना अच्छी बात है, काश हमारे साथ भी, हमारे चर्च में भी ऐसे ही होता है कि नहीं। कभी कभी ये बात शायद आ सकती, क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनकर जो प्रभु यीशु मसीह पर और सब पवित्र लोगों के साथ है। बहुत इंटरेस्टिंग है। और फिर क्या लिखा हुआ 6वें पद में, मैं प्रार्थना करता हूं। क्या करता हूं? प्रार्थना करता हूं कि विश्वास में तुम्हारी सहभागिता हर अच्छी बात के ज्ञान के लिए प्रभावी हो जो मसीह में हमारे पास है। पौलुस इन लोगों के लिए, मेरे ख्याल में कैद में, वो कैद में है अभी, और कैद में तो बाहर तो जाना ही नहीं होता है, तो क्या करें, प्रार्थना करें। उसको तो कोई रोक नहीं सकता। भाई प्रार्थना जो है दिल से, दिल की बात परमेश्वर तक पहुंचाना। मैं प्रार्थना का जो परिभाषा है वो इस प्रकार से देता हूं, दिल से दिल की बात पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में प्रभु तक पहुंचना, ये प्रार्थना है। और यही बात हम यहाँ पर पौलुस के जीवन में देखते हैं। और उसके साथ साथ और भी जो उसके साथ कैदी हैं वे उसके साथ प्रार्थना करते। तो एक क्या है, ये बड़ा सकारात्मक आत्मिक आपसी सद्भावना है जो हमारे चर्चेज में, हमारी कलीसिया में, हमारे परिवार में, हमारी संगति में अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए तो लिखा है कि ओनेसिमस कौन है, उसके दिल का टुकड़ा है, जिसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए 7वां पद भी देख लेते हैं। और क्योंकि हे भाई मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन क्या हो गए, हरे भरे हो गए। उनको इनकरेज कर रहा है, उनको प्रोत्साहित कर रहा है कि भाई और बढ़ते जाओ, क्योंकि तेरी वजह से जो चर्च के लोग हैं वो और भी प्रभु में बढ़ रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं, और सबके मन हरे भरे, मतलब प्रोडक्टिव, सकारात्मक बात यहाँ पर हम देखते हैं। इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसकी तुझे आज्ञा दूं। अब फिर उसके बाद हम देखते हैं 10वें पद में वो एक और दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा, बता रहा है। उस व्यक्ति का नाम है ओनेसिमुस। अच्छा, मैं जरा पढ़ दूं 10वां पद। मैं अपने बच्चे ओनेसिमस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है तो उसे विनती करता हूँ। कहने ऐसा लगता है कि जो ओनेसिमस था वो शारीरिक रूप से तो उसका बेटा नहीं था, लेकिन आत्मिक रूप से उसका बेटा था। जैसे तिमोथी भी पौलुस का अपना एक बेटा तो नहीं था शारीरिक रूप से, लेकिन आत्मिक रूप से, क्योंकि पौलुस के द्वारा ही तिमोथियस प्रभु के पास आया
और ये ओनेसिमस भी प्रभु के पास आया, तो लिखा हुआ अपने बच्चे ओनेसिमस के लिए मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, मतलब जब मैं कैद में था तब मैंने उसको प्रभु के बारे में बताया और उसने प्रभु को ग्रहण किया और उसका नया जन्म हुआ। सो तुझसे विनती करता हूं। अब क्या विनती है भाई? अब देखिए, बड़ा सकारात्मक, बड़ा सद्भाव वाली भावना यहाँ लिखा हो। यदि हम 11, 12 और यदि हम 13 पद पढ़ें तो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, ऐसा लगता था वो भगोड़ा था, छोड़ छाड़ के भाग के चला आया, शायद कुछ बात हो गई होगी, कहा सुनी हो गई। वो तो पहले कुछ काम का नहीं था पहले, पर अब का मतलब जब उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, ओनेसिमस जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके वो बदल गया। पर अब तेरे और मेरे दोनों बड़े काम के हैं। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह का कार्य हमारे जीवनों में होता है तो हमारा पूरा व्यक्तित्व, पूरा जीवन, पूरा स्वभाव बदल जाता है, नया हो जाता है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि है। तो यही बात यहां पर देखते हैं। वो तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब वो तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, वही बात आ गई जो हमारा शीर्षक है, मेरा दिल का टुकड़ा है। दिल का टुकड़ा मतलब वो पौलुस के बहुत करीब था, जैसे उसका अपना दिल का टुकड़ा। पौलुस उससे बहुत प्रीति करता था। प्रभु के पास पौलुस के द्वारा आया और शायद उसको टीचिंग दिया, डिसिप्लिन किया। अब ये पौलुस जो है ओनेसिमस को फिलेमोन के पास वापस भेज रहा, भाई कि पहले वो तेरे कुछ काम न था, अब वो तेरे काम आएगा, मेरे भी काम आ रहा है और तेरे भी आएगा। और लिखा हुआ है उसी को अर्थात जो मेरे दिल का टुकड़ा है मैंने उसे तेरे पास लौटा दिया है। भाई मैं लिखा हुआ 13वां पद, उसे मैं अपने पास तो रखना चाहता था कि तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार का कारण है मेरी सेवा करे, पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी ना करना चाहा। कितनी अच्छी बड़ी बात है यहां पर हम देखते हैं, है ना? एक आपसी अंडरस्टैंडिंग। मैं अपने आप से कुछ भी नहीं करना मांगता, बिना तेरी परमिशन से मैं कुछ भी नहीं करना मांगता। जब तक तेरी स्वीकृति ना हो मैं क्यों अपना डिसीजन बनाऊं? कभी कभी हम ऐसा सोचते, यार मैं तो बड़ा आदमी हूं, लीडर हूं, उससे क्या पूछना, मैं जो डिसीजन लूंगा सबको मानना पड़ेगा। ना ना ना। अब देखिए यहां पर पौलुस क्या बोलता है, मैं बिना तेरे से पूछे मैं उसको अपने पास नहीं रख सकता, क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे। सो तेरे इच्छा बिना कुछ भी मैं करना नहीं चाहता था। ठीक है, तो यहां पर पौलुस एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत की बात कर रहा है कि हम दूसरों की भी सलाह लें कुछ डिसीजन लेने से पहले, तो उससे क्या होगा, एक आपसी सद्भाव बढ़ेगा, आपसी मेल मिलाप बढ़ेगा। ये अत्यंत आवश्यक है। और फिर क्या लिखा हुआ है, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है 16वें पद में लिखा हुआ है कि बस अब तू उसको अपने दास के रूप में इस्तेमाल ना कर पाए। ऐसा लगता है कि पहले वो उसका नौकर था, फिलेमोन का नौकर था ओनेसिमस, और शायद कुछ हो गया होगा उसके दिमाग में गड़बड़ी, तो वो भाग आया, पौलुस ने पकड़ लिया। अब वो मसीह बन गया, अब वो वापस जा रहा है फिलेमोन के पास। अब बोल रहा भैया तू नौकर के समान इसके डील मत कर, लेकिन किसके समान कर? भाई के समान, भाई के समान। अब वो तेरा भाई है, अब वो तेरा दास नहीं है, अब वो तेरा भाई है ना? 16वां पद में यही लिखा हुआ, परंतु अब से दास के समान नहीं परंतु दास से भी उत्तम, अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय है, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। कितनी अच्छी बात है। क्या इस प्रकार की प्रोत्साहन, इस प्रकार का इनकरेजमेंट हम एक दूसरे को दें। यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है तो उसे इसी प्रकार ग्रहण करना। तो यहां पर पौलुस इस बात को बताता है कि हमारा जो आपसी जो सद्भाव की जो भावना है, प्रेम की भावना है, अंडरस्टैंडिंग की भावना है, समझदारी की भावना है, हम इसमें और पनपे बढ़ें, चर्च बढ़ेगा, इससे प्रभु परमेश्वर की महिमा होगी। और ये भी लिखा है भाई, अगर
कुछ पैसा अगर कुछ ऐसा होता है तेरी इस कुछ हानि हुई है वो मेरे अकाउंट में लिख दे, मैं उस पूरे पैसे को चुका दूंगा, लिखा हुआ 18 पद में। और यदि उसने तेरे कुछ हानि की है तो उस जो कुछ आता है वो मेरे नाम पर लिख ले, मैं उसको वापस कर दूंगा। और फिर लिखा हुआ है और मुझे कुछ कहने की आवश्यकता तो है नहीं, तो मेरे बोलने से भी ज्यादा बहुत कुछ करेगा। सो प्रियो, आज हमने देखा मेरे दिल का टुकड़ा, मेरे दिल का टुकड़ा मतलब बहुत प्रिय, अति प्रिय ओनेसिमस। और साथ ही साथ दिल का टुकड़ा ये भी प्रकट करता है कि जो भावनाएं हैं फिलेमोन और अपोस्टल पॉल, पौलुस के प्रति, कलीसिया के प्रति सद्भावना के प्रति, सद्भावना है, अंडरस्टैंडिंग है, समझदारी है, प्रेम की भावना है। ऐसा जो यहाँ पर इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कैसे वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं और इस तरह से प्रभु की कलीसिया आगे बढ़ती है। क्या हमारी कलीसिया इस प्रकार की आत्मिक आपसी सद्भावना रखती है? क्या हमारे जो दिल का टुकड़ा जो मतलब आत्मिक रूप से यहाँ पर मैं बता रहा हूँ बहुत प्रिय प्रभु में, हम एक दूसरे के अंग हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर सिर्फ आप ही दे सकते हैं।